देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज। संतों का अपमान नहीं सहन करेगा शिवसेना। बता दें, आज शिवसेना की बैठक में उत्तराखंड को सनातन धर्म संतों को सनातन का ताज कहते हुए देवेंद्र प्रजापति ने बताया कि हरिद्वार धर्म की नगरी सनातनियों हिंदुत्व का है, संतों का है, जहां के संतों का अपमान बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। वहीं बताया कि शिवसेना संतों के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आने वाले समय में भी शिवसेना हिंदुत्व और संतों के लिए आगे आता रहेगा और कुंभ क्षेत्र में जो मांस मदिरा खुलेआम बिक रहा है, अब उस पर अंकुश लगाया जाए। ज्ञापन सीएम धामी को भी लिखित में भेजा जा चुका है। प्रजापति द्वारा बताया गया, हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हिंदुत्व और संत संतनियों का जन्म होता है। ऐसे पावन भारत माता को प्रणाम। शिवसेना हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएगा। हरिद्वार से शुभम राजपूत की रिपोर्ट। लड़ने की तैयारी में शिवसेना उत्तराखंड के अंदर पूर्व में भी एक तीसरे विकल्प के रूप में शिवसेना कार्य कर रही थी और इसका प्रमाणित रूप से प्रमाणित भी है। 2012 हो या 17 हो, विधानसभा हो, लोकसभा, शिवसेना ने अपने आप को भूमिका करी है। अब चूंकि समावेश थोड़ा सा दूसरा है, समीकरण हिंदुस्तान की राजनीति में थोड़े से विविध है। अब हिंदू समाज, हिंदू सनातनी एक तरह से एक प्रबल रूप से उभर के आ रहा है। तो आज की तारीख में मैं कहूँगा उत्तराखंड एक देवभूमि के रूप में एक प्रतिबिंब है, एक देवभूमि का प्रतिबिंब है। और चूँकि हिंदुस्तान की, उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है, आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं विचलित हो रही है। उत्तराखंड नक्शा जो है कहीं ना कहीं विचलित सा हो रहा है। तो उसके तहत उत्तराखंड की जो 1.25 करोड़ की जो आबादी है, वो कहीं ना कहीं शिवसेना को 10% के रूप में। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारी खबरें इस तरीके की आती हैं, बड़ा दुख होता है, आघात होता है। लेकिन क्या है कि ये चीजें जो चलती हुई सरकार है, हिंदूवादी सरकार, जो हिंदुओं के नाम पर सरकार बनी हुई सरकार है, उनको इन सब चीजों के विषय में सोचना चाहिए। संत हमारे सिर का ताज है, सनातन धर्म की ताकत है संत। अगर संतों के साथ इस तरीके से होगा तो वो उसकी शर्मिंदगी वाली बात है। और मैं समझता हूं कि शिवसेना जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मजबूती से काम कर रही है, युवाएं, महिलाएं, बुजुर्ग सब शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये काम, क्योंकि आप देखते हैं ये काम शिवसेना का ही है। आप राम मंदिर की बात करिए, आप जो मजार थी वहां पे, जो बाबरी ढांचा था, वो बाला साहब, आपने देखा होगा कि बाला साहब ने ये बोला था। लोगों ने, मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या ये शिवसैनिकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी, अदर पार्टियों ने मना कर दिया था कि ये हमारा काम नहीं है। बाला साहब ने कहा था कि ये मेरे शिवसैनिकों का काम है और मुझे उन पर गर्व है। तो ये काम शिवसेना का है। आने वाले समय में भी हिंदुत्व की, सनातन की और हमारे जो संत समाज है, उसकी रक्षा मात्र शिवसेना करेगी। और शिवसेना राजनीतिक रूप से अपने पैर फंसा रही है, मजबूत हो रही है। आने वाले समय में आप सब लोगों को इस तरीके की जो घटनाएं मिलती हैं सुनने के लिए, उस पर बिल्कुल अंकुश लगेगा। ये मेरा कहना है। आपकी बहुत अच्छा सवाल है। अभी 15 दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री को एक लेटर दिया है और उनको ये आगाह किया है कि आप इस पे तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाइए। अगर आपका कुंभ क्षेत्र आपका 8 किलोमीटर, आपने कुंभ क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया है, तो ये जो गंदगी है इसको भी दूर जानी चाहिए। हरिद्वार के अंदर जिस आस्था से पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड के जो लोग आते हैं और वो मांस को, मछली को और जिस तरीके की ये चीजें हैं, शराब वराब को देखते हैं, वो उस पे कहीं ना कहीं हिंदुत्व पे कुठाराघात होता है। मैं इस चीज पे कागजी रूप से कार्रवाई कर रहा हूं और बहुत जल्दी इसका भी आपको निर्णय निकलेगा कि कुंभ क्षेत्र से इन सब चीजों को दूर कराया जाएगा। हाईकोर्ट का वेद जी, आप देख रहे हैं सब मिलीभगत चल रही है। पैसा दे करके, सारी चीजें पैसा दे करके हो रही हैं। आपके मंच के, आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बात पूरे उत्तराखंड में कहना चाहता हूं, सब पैसे से चल रहा है। और लेकिन बहुत जल्दी एक SSTF यानी कि शिवसेना टाइगर फोर्स के नाम से एक मैं टीम गठन कर रहा हूं, और अगर जो बात से मानेगा तो बात से, नहीं तो उसको लात से समझाया जाएगा। इस तरीके की गंदगी पावन भूमि पे बिल्कुल नहीं चलेगी।